लेकर, स्त्री संग से दूरी को लेकर जो बात पूछी है, तो परमात्मा को पता है कि अभी उसने दीक्षा ली नहीं है, और अभी से यदि उसको मोक्ष प्राप्ति का रूल बता दिया जाएगा तो वो भक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। तो परमात्मा ने उसको उसी हिसाब से जवाब दिया कि स्त्री और पुरुष में परमात्मा की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। सतभक्ति करने वाले स्त्री या पुरुष, वो चाहे गृहस्थी हैं या चाहे ब्रह्मचारी हैं, दोनों ही सफल होते हैं। जैसे गरीबदास जी स्वयं बाल बच्चेदार थे, वे स्वयं भी अमर हुए और साथ में दूसरों के लिए उदाहरण भी बने। भाई देखो, परमेश्वर ने फिर आगे चलकर अपनी वाणियों में आप और हमारे लिए पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत कुछ बातें ऐड की हैं, लिखी हुई हैं। फिर आगे चलकर जब हम समझदार हो जाते हैं, परमात्मा की वाणियों को, भक्ति मार्ग को समझने के योग्य हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा अपनी वाणी में क्या कहते हैं। ये अमर वाणियां हैं, परमात्मा की अखंड वाणियां हैं। जिस प्रकार गुरुदेव ने हमें नित्य नियम दिया है, रमेणी दी है, संध्या आरती दी है, जो वाणियां हमें लिख कर दी हैं, उन वाणियों के ऊपर अमल किए बिना, उन वाणियों को फॉलो किए बिना हम कभी भी सतलोक में नहीं जा सकते। तो शुरुआत में तो हम क्या करते हैं, खाली वाणियों को पढ़ते हैं, हम वाणियों को समझ नहीं पाते। कोई 5% भी उन वाणियों पर अमल नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ते रोजाना है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती चली जाएगी, एक समय ऐसा आ जाएगा हम उन वाणियों पर अमल भी करने लगेंगे, और अमल किए बिना हम सतलोक नहीं जा सकते। तो फिर आगे चलकर परमात्मा ब्रह्मचार्य के विषय में क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय। ये कबीर परमात्मा की वाणी है, किसी अन्य की नहीं है। भग भोग्या भग उपजय, भग का मतलब होता है योनि, स्त्री योनि, स्त्री जन्नांग। भग भोग्या भग उपजय, यानी जब तक आप भग के स्वाद में पड़े रहेंगे, जब तक आप जी शारीरिक संबंध उपदेश लेने के बाद बनाते रहेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। तो परमात्मा कहते भग भोग्या भग उपजय। देखो भाई और बहनों, वैसे तो जिसको ज्ञान समझ में आ जाए परमात्मा का कि भाई ये मानव जन्म परमात्मा के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है, और ये भगवान बार बार आता नहीं है, सौभाग्य से आज भगवान धरती पर आया हुआ है, आज हमें इनकी पहचान हो चुकी है, हमें मनुष्य जन्म प्राप्त है, थोड़े से समय का ये मोक्ष मार्ग है, जब तक गुरुदेव धरती पर हैं तब तक ये मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है, जिस दिन गुरुजी चले जाएंगे ये मुक्ति का मार्ग बंद हो जाएगा। तो भाई और बहनों, जिसको ज्ञान समझ में आ जाएगा वो तो इस चक्कर में पड़ेगा नहीं, वो तो शादी ही नहीं करवाएगा। उसको पता चल जाएगा कि तूने पिछले जन्मों में असंख्यों बार, करोड़ों बार तूने शादियां करवा ली। इब्राहिम सुल्तान जैसा तू राजा भी रह चुका, जिसके 16-16 हजार रानियां थी। राजा जनक जैसा भी तू राजा रह चुका है, जिसके 10-10 हजार रानियां थी। कोटि जन्म तू राजा की न्या, परमात्मा कहते हैं करोड़ों जन्म तो तेरे राजाओं के हो चुके हैं। अब आम व्यक्ति के जन्म तो तू तुलना कर लेना, गिनती नहीं होगी कितने हो गए होंगे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी ना मन की आशा। ये मन की इच्छाएं, ये मन की ये तृष्णाएं, शादी विवाह करना, धन दौलत इकट्ठा करना, कार कोठी बनाना। परमात्मा कहते हैं ये तो तू असंख्य जन्म में कर चुका बेटा, और फिर भी तेरी मन की जो है वो तृप्ति नहीं हो पाई। 10-10 हजार शादियां करके, 16-16 हजार शादियां करके भी तेरे मन की तृप्ति नहीं हुई। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा। और भिखारी होकर दर दर घूमया, मिला न निर्गुण रासा। और तू भिखारी बन के दर दर भी भटक लिया, फिर भी तुझे ये परमात्मा नहीं मिला, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं मिला। तो नालायक, जब तू सतयुग में था, तेरा जन्म था, लाखों साल की तेरी उम्र थी, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों तू शादियां किया करता था राजा बन के। अरे जब उस जन्म में तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब तो तू कलयुग में आ गया, तेरी 60-70 साल की उम्र है। अब कौन सा तू स्त्री भोग करके इसी मन की खुराक मन को देते देते अब तू कहां से सतलोक पार हो जाएगा। अब 60-70 साल की उम्र में तू कौन सा जो है वो किला तोड़ लेगा। इसलिए अगर ज्ञान हो गया है तो समर्पित हो जा भगवान के चरणों में। ये ब्याह शादी, बाल बच्चे, मौज मस्ती तूने असंख्य जन्मों में कर ली। जब से तू सतलोक से आया है तू इन्हीं चीजों में तो लगा हुआ है। क्या कोई भी चीज आज तेरे साथ में है? क्या किसी भी चीज ने तेरे को कोई सहारा दिया? सहारा दिया तो इस भगवान ने दिया, सतगुरु ने दिया, कबीर भगवान ने दिया, जिन्होंने भक्ति दे दी, तेरे को मोक्ष का मार्ग दे दिया। और अब तेरे को पता चल गया, आधी उम्र तो तेरी जा चुकी है, 40-50 साल का तो तू हो गया। अब 10-20 साल में तू कौन सा स्त्री भोग करके तू जो है वो किला तोड़ लेगा। तो भाई और बहनों, अगर ज्ञान समझ में आ गया परमात्मा का
और वास्तव में अगर जीवन का एक ही टारगेट है कि मोक्ष प्राप्त करना है, तो काई की शादी काई का विवाह मेरे भाई, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। फिर तो मीरा की तरह हो जाओ कि माँ मेरी तो शादी हो चुकी है, मैंने तो शादी अपने कृष्ण भगवान से कर ली और शादी केवल एक बार ही होती है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। तो भाई और बहनों, अगर ज्ञान समझ में आ गया किसी बहन को या भाई को, तो देखो थोड़े से समय का भक्ति मार्ग है ये। सतगुरु रामपाल जी भगवान कब तक धरती पर रहते हैं? इनकी 74 वर्ष की उम्र काल लोक के अनुसार हो चुकी है। अब मान लीजिए परमात्मा 20 साल रहे, 25 साल रहे, 30 साल रहे, वो तो उनकी मौज है। जब तक इनकी मौज है, जब तक परमात्मा के चरण धरती पर हैं, तब तक ही मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। फिर ये मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। भक्ति मार्ग तो चलेगा गुरु जी का, लाखों साल चलेगा, लेकिन फिर मोक्ष मार्ग वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, सतलोक प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, देवी देवता बनते रहेंगे, ऊपर के लोकों में ऐश करेंगे, सैर करेंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो जिसके समझ में आ गया वो तो इस प्रकार की आग में जलेगा नहीं, वो तो भाई फिर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, सेवा में लग जाएगा, भक्ति में लग जाएगा और यहां से पीछा छुड़वाने का ही प्रयास करेगा। तो परमेश्वर कहते हैं भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोई। जो कोई भग से बचे असल में तो वही भगत कहलाएगा। तो भाई तुमने सतनाम भी ले लिया, सार नाम भी ले लिया, चलो प्रथम नाम तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सतनाम तक भी परमात्मा छूट देते हैं कि भाई जीवात्मा को इतना ज्ञान नहीं है। अरे जिसको सार नाम मिल गया, जिसको मुक्ति का ज्ञान मिल गया, जिसको मुक्ति का मार्ग मिल गया, सार नाम का मतलब होता है परमात्मा ही मिल जाना, और वो भी अभी तक विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, तो भाई वो कैसे मोक्ष प्राप्त कर लेगा? भाई और बहनों, इसीलिए दास आप जियों को बार बार कहता है, एक सत्संग में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। ये शब्द है ना परमात्मा के, इन शब्दों को जिसने समझना शुरू कर लिया, जिसने गुरुदेव के शब्दों को पकड़ना शुरू कर लिया, क्योंकि ये कोई आम व्यक्ति, आम संत नहीं है, खुद कबीर भगवान है, और इनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अनायास नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। अरे जब सार नाम देना परमात्मा ही देना है, यानी जब आपको परमात्मा ही मिल गया, आपके घट में आपका गुरु बैठ गया, भगवान बैठ गया, और उसके बाद यदि आप स्त्री भोग करोगे, विषय वासनाओं में डूबोगे, डुबकी लगाओगे, आप सतलोक चले जाओगे। ऐसी गंदी आत्मा, विषय विकारों में लिप्त भगत आत्मा के हृदय में क्या सार नाम रह सकता है? क्या आपका गुरु भगवान रह सकता है? ऐसी गंदी जगह पे नहीं रह सकता। इसलिए अभी तक सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने किसी को भी ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया है, किसी को भी ओरिजिनल सार शब्द नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक सार शब्द और सार नाम के योग्य कोई भगत हुआ ही नहीं है। उस योग्य तो परमात्मा अब बना रहे हैं, क्योंकि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। अरे जिस दिन आप भगत के घर पर आपके गुरुजी आ जाएं, ये परमात्मा आ जाए, ये सार नाम आ जाए आपके घर पर, मान लो किसी दिन आपके गुरुजी आ गए, अब गुरुजी को आप जी सुलाओगे, खाना भी खिलाओगे, सारे काम करोगे, और आप जी जवान हैं, शादीशुदा हैं, तो क्या उस दिन आप जी पूरी रात अपने गुरुजी की सेवा ना करके उनके चरणों में बैठकर रोने के अलावा क्या आप जी उठकर दूसरे कमरे में जाकर अपनी स्त्री के साथ में विषय वासनाओं में डुबकी लगाओगे क्या? या मान लीजिए गुरुजी सप्ताह भर तक आपके घर पर रुकते हैं, तो सप्ताह भर तक दिन रात गुरुजी की संगति करने के अलावा, उनकी सेवा करने के अलावा क्या आप जी अपनी औरत के साथ में जाके विषय वासनाओं में डुबकी लगाओगे? अगर लगाओगे तो फिर अब काहे के भगत हो आप? तो इसी प्रकार गुरुजी कह रहे कि सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। यानी आपके घर में, आपके घट में आपके गुरुजी आके बैठ गए। अब गुरुजी जिस घर में आके बैठ गया, तो क्या विषय वासनाओं में डुबकी लगाओगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर भी परमात्मा ने समझाना चाहा हमारे को कि बेटा, चाहे तेरे को कोई सा भी नाम मिल गया हो, अगर तू विषय वासनाओं में डुबकी लगा रहा है ना, तो अभी तक तो तू भगत भी नहीं है। मेरे भक्ति विधान के अनुसार तू भगत भी नहीं है। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जय कोई भग से बचे, भगत कहावे सोही। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा
अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लगे, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में थे, मेरे ख्याल में 40 पास हुए। ओ तेरा गजब हुई। अब एक तेन्यू तक लाना देगा, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो PhD का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत् ऐसे जपना है, आपने नौतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने का, आपने ढंग से ना बताया है, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूं, हर बार कहता हूं कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है, और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है। और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 में थे 20-30 वो पास हुए। वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक तो निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छो माजा। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि महर्षियों को नहीं मिला, जिन 88-80 हजार वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे, और वो भी छोड़ के भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए? अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। इसके अलावा गुरुदेव भगवान ने एक वाणी में कहा कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए। अग्नि, आग चाहे अपनी हो चाहे पड़ोसी की हो, अगर आप जी अग्नि में हाथ दोगे तो क्या होगा? अग्नि कोई अपना पराया नहीं देखती है। अग्नि चाहे पड़ोसी की हो चाहे अपनी हो, हाथ दोगे तो हाथ को जलाएगी। तो परमेश्वर कहते हैं आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए। वैसे ही नारी पराई हो या अपनी, भोगे सब कुछ जाए। स्त्री चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, नाम उपदेश के बाद यदि आप जी उसके साथ में विषय वासनाओं में डूब के लगाते हैं तो वो दुराचार की ही श्रेणी में आता है। चाहे खुद की स्त्री के साथ में संभोग करो, चाहे दूसरी स्त्रियों के साथ में संभोग करो, परमात्मा ने दोनों को दुराचार की श्रेणी में लिया है कि आग पराई आपनी हाथ दिए जल जाए, और स्त्री पराई या आपनी भोगे सब कुछ जाए। पुस्तक गरिमा गीता की, ये पुस्तक आप सबके पास में होगी, इस पुस्तक को पढ़ के देख लेना। इसमें परमात्मा ने इस वाणी का जिक्र किया हुआ है और समझाया हुआ है। तो समझदार को तो भाई संकेत ही काफी होता है। इसलिए जिस भगत को ये ज्ञान समझ में आ गया, भगवान का मार्ग समझ में आ गया, भाई उसको तो इन चीजों से बचना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा दो कोटि का जीव हूं, जड़ बुद्धि प्राणी हूं, परमात्मा इन विषय विकारों को आप ही शांत करोगे। ये परमात्मा आप अपने चरणों में लगाओ, मालिक भक्ति करवा दो। वैसे तो ये मेरा 30-40 साल का जीवन हो गया, 30-40 साल की मुश्किल से जिंदगी और होगी, और परमात्मा तो कहते हैं कि इतना भी क्यों सोच रहा है कि मैं 100 साल जीऊं। परमात्मा तो कहते हैं कि जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत्य सुमरण होए, और लाख बरस का जीवना लेखे धरे न कोई। अरे हमें तो सतलोक जाना है, जितना जल्दी हो सके उतना प्रयास करो, उतना परमात्मा की शरण में आओ, उतना परमात्मा के नजदीक आओ, जितना जल्दी हो सके समर्पित हो जाओ। जैसा भगत गुरुजी बनाना चाहते हैं अपने जैसा, वैसा भगत बन जाओ। फिर क्या 60 साल क्या 100 साल, चाहे परमात्मा आज ही सतलोक ले चलो। इस प्रकार से हमें भक्ति पे तैयार होके खड़े रहना है। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जी शादी ना करो, बाल बच्चे उत्पन्न ना करो, या जिसने जिस दिन उपदेश ले लिया उसी दिन से अपनी औरत को छोड़ दो। औरत को छोड़ने का मतलब उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना छोड़ दो, ऐसा नहीं है।
देखो ये सभी आत्माओं के संस्कार के ऊपर है। जबरदस्ती यदि आप जी अपनी औरत के साथ में संभोग क्रिया को छोड़ोगे, शारीरिक संबंध बनाना छोड़ोगे, तो भाई 2 दिन के जोश में तो छोड़ दोगे, लेकिन फिर 10-15 दिन बाद में फिर आपको विषय वासना सताएगी। उधर से आपकी जो पत्नी है, उपदेशी है या अनुपदेशी है, वो फिर आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करेगी, क्योंकि भाई उसकी तो अपनी इच्छाएं होती हैं। हर आत्मा के अलग अलग संस्कार हैं। तो भाई पहले परमात्मा के ज्ञान को अच्छे से समझो, और पहले फिर ज्ञान आधार से धीरे धीरे आप अपनी पत्नी को भी जो है वो तैयार करो, उसको भी इस ज्ञान मार्ग से जोड़ो। धीरे धीरे फिर परमात्मा से अरदास करो, प्रार्थना करो, और धीरे धीरे जैसे आप जी मान लो वर्तमान में रोजाना विषय वासनाओं में डुबकी लगाते हो, फिर मालिक से अरदास करके, इनसे अरदास किए बिना नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। आप चाहे कितने बड़े कुछ भी हो, कितनी भक्ति करते हो, इनके चरणों में नाक रगड़नी पड़ेगी, तभी कंट्रोल होगा। तो पहले आप जी रोजाना विषय वासनाओं में डुबकी लगाते थे, अब गुरुजी से प्रार्थना करके, नाक रगड़ के, रो रो के अरदास करके कि परमात्मा समय थोड़ा बचा है, काल पीछा छोड़ नहीं रहा, और ना जाने परमात्मा कब शरीर छूट जाए या कब आप सतलोक चले जाओ, मालिक मैं तो रह गया गधे का गधा। तो मालिक से अरदास करके फिर आप जी जो पहले रोजाना विषय वासनाओं में डुबकी लगाते थे, फिर सप्ताह सप्ताह पे आओ। फिर जब सप्ताह सप्ताह परमात्मा दया कर दे, फिर मालिक से अरदास करके, प्रार्थना करके कि परमात्मा और दया बख्शो। फिर आप जी 15-15 दिन पे आओ। फिर जब 15-15 दिन पे परमात्मा दया कर दे, फिर आप जी महीने महीने पे आओ, और फिर परमात्मा के चरणों में गिर जाओ कि परमात्मा अब रोग बिल्कुल ही काट दो। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान फिर दया करेंगे। ये जबरदस्ती का काम नहीं है कि पवन दास के वीडियो देख के या इस प्रकार से जोश में आके और एकदम से अपनी पत्नी से अलग हो गए, फिर रोजाना तुम्हारी पत्नी के साथ में झगड़ा हो, महीने बर्बाद में फिर तुम्हारे मन में काम वासनाएं फूटने लग जाएं, फिर इस प्रकार से ठीक नहीं है। खैर परमात्मा फिर भी माफ कर देता अगर गलती हो जाती हमसे, क्योंकि हमने तो एक प्रयास किया। भगत का तो काम है संघर्ष करना, जो है वो प्रयास करना। मान लीजिए आपने किसी भी तरह से कैसे भी करके और आपने विषय वासना छोड़ दी, महीना, 2 महीना, 6 महीना, और फिर मान लो किसी कारण से, काल के ज्यादा दबाव से, और आप जी नहीं सहन कर पाए, फिर आपसे वो गलती हो जाती है, तो ऐसा कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपने तो जो है वो प्रयास किया। हमारा काम है प्रयास करना, सफलता देना परमात्मा का काम है, लेकिन फिर हमारे को फिर से प्रयास करना चाहिए, परमात्मा से फिर माफी मांगनी चाहिए कि परमात्मा आपके दास से गलती हो गई, मालिक माफ करो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। परमात्मा आप भी विशेष रजा करो, मेहर करो, मालिक आपकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और दास ने भी भाई बहनों इसी प्रकार से जो है वो प्रयास किया। ठोकर लगते 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 ही परमात्मा ने दास के ऊपर भी दया बख्शी है। मेरे जैसे बहुत सारे सत्सेवक भगत भाई बहनों के ऊपर परमात्मा ने दया बख्शी है, तो आप पे भी परमात्मा दया बख्शेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है भक्ति तो उसी समय सफल होगी जब हम हर प्रकार के विषय विकारों से दूर हटेंगे। हम नित्य नियम में रोज पढ़ते हैं, क्या कहते हैं गुरुदेव कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। अब कामी कौन है? जो काम वासना में उलझा हुआ है। तो भाई इन चीजों से तो अंत में हटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन प्रयास करो। जब प्रयास करना शुरू करेंगे तभी तो एक दिन जाके सफलता मिलेगी। अगर हम कभी सोचेंगे नहीं, प्रयास करेंगे ही नहीं, तो बताओ फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो ये आप भाई बहनों के ज्ञान आधार के ऊपर है। तो यहां जो परमात्मा ये बात जो बोल रहे हैं ना, गृहस्थी या ब्रह्मचारी दोनों ही सफल हो सकते हैं। तो भाई यहां परमात्मा जो ये गृहस्थी और जो ये ब्रह्मचारी जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मचारी का मतलब तो वो होता है कि जिसने शादी नहीं करी, कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, अपनी भक्ति करूंगा, तो वो भी सफल होगा, चाहे शादी करो ना करो। अगर ब्रह्मचारी रह के भी अगर वो परमात्मा की भक्ति करता है तो वो भी पार होगा। और दूसरा है ये गृहस्थी, गृहस्थी व्यक्ति भी परमात्मा की भक्ति करके पार होगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक समय बाद में फिर आपने इस दुराचार से, विषय वासनाओं से दूरी बनानी पड़ेगी। अब यहां परमात्मा ने जो गरीबदास जी का उदाहरण दिया है ना, जैसे गरीबदास जी स्वयं बाल बच्चेदार थे, वे स्वयं ही अमर पुरुष हुए और साथ में दूसरों के लिए उदाहरण भी बने। तो गरीबदास जी कोई आप और हमारी तरह कोई भगत नहीं थे, गरीबदास जी कोई जीव नहीं थे, कोई आम प्राणी नहीं थे, ये तो कबीर परमात्मा थे। और कबीर परमात्मा तो वैसे ही विषय वासनाओं से दूर होते हैं। तो गरीबदास जी तो खाली लीला कर रहे थे गृहस्थी जीवन में आके, शादी करके, बाल बच्चे पैदा करके। इन्होंने तो केवल हमारे को भक्ति मार्ग पर लगाया है। पहले के साधु संत महात्माओं ने जो गलत धारणा फैला रखी थी कि ब्रह्मचारी ही परमात्मा को प्राप्त होता है, बाल बच्चेदार व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते, तो गरीबदास जी ने तो खुद परमात्मा होते हुए भगत का रोल करके और शादी करके, बच्चे पैदा करके
और बच्चे पैदा इन्होंने कोई विषय वासना के अंतर्गत नहीं किए। गरीबदास जी की जो पत्नी थी उनको लगता था कि मेरे साथ में जो गरीबदास जी हैं वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लेकिन उस समय वो गरीबदास जी नहीं होते थे। वो तो कबीर परमात्मा शब्द स्वरूपी हैं, वो तो बिना आत्मा के भी शरीर को चला सकते हैं। उस परमात्मा के लिए तो कुछ भी करना संभव है। अरे भगवान उसी को कहते हैं जो होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तो परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चे पैदा शारीरिक संबंध बना के गरीबदास जी ने पैदा नहीं किए। गरीबदास जी का रूप उस बहन को दिखाई देता था कि ये मेरा पति है, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है, लेकिन असल में वो गरीबदास जी नहीं होते थे, वो तो कबीर परमात्मा थे। और ठीक यही स्थिति संत रामपाल जी भगवान की है। तो भाई और बहनों, ये अध्यात्म है, हमने समझना है। तो गरीबदास जी पे ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। गरीबदास जी चाहे लाख शादियां करें, चाहे लाख बच्चे पैदा करें, वो परमात्मा थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम जीव आत्माओं के ऊपर परमात्मा का नियम लागू है कि हम जीव आत्माएं भक्ति मार्ग में, विषय वासनाओं में, काम वासनाओं में डुबकी लगाते लगाते सतलोक नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने सौर नाम ले लिया और सार शब्द ले लिया और आप फिर भी विषय वासनाओं में डूब रहे हैं, और कल को गुरुजी आ गए कि बेटा सतलोक चलेगा, तो मुंह से तो बोल दोगे हाँ गुरुजी चलूंगा मैं सतलोक, हाँ गुरुजी चलूंगा मैं सतलोक, लेकिन तुम्हारे वो कर्म तो सतलोक जाने के योग्य नहीं है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार से हमने आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है। और ये जब हम भक्ति करेंगे ना, जिस दिन हम